स्वागत है आप सभी का बुद्ध स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल में। और आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग सौरमंडल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए इसी क्रम में हम सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। और सबसे पहला प्रश्न है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतुओं, उल्काओं तथा अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को क्या कहते हैं? तो बच्चों, सूर्य के चारों तरफ जितने भी चीज़ें चक्कर लगाती हैं, चाहे आपका धूमकेतु हो, उल्का हो, आकाशीय पिंड हो या क्षुद्र ग्रह या कोई ग्रह हो, इन सभी के सामूहिक रूप को जो है कि हम सौरमंडल के नाम से जानते हैं। तो हमारा ये जो चारों ऑप्शन है, ए सौरमंडल, बी ब्रह्मांड, सी आकाशगंगा, डी उपरोक्त सभी, तो आप इसमें सौरमंडल को टिक करेंगे। चलिए अब दूसरे प्रश्न को देखते हैं। और दूसरा प्रश्न है हमारा, सौरमंडल का प्रधान कौन है? और आपके ऑप्शन है ए पृथ्वी, बी सूर्य, सी चांद, डी कोई नहीं। तो बच्चों, आप सभी को पता होगा कि प्रारंभ में जब सौरमंडल का अध्ययन करने के लिए बहुत से वैज्ञानिकों ने कदम उठाया, तो उस संदर्भ में क्लॉडियस टॉलेमी ने सबसे पहले दुनिया के सामने भूकेंद्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। और उसमें उन्होंने बताया था कि पृथ्वी जो है ब्रह्मांड के केंद्र में है, और पृथ्वी के चारों तरफ जो है कि बाकी जितने भी ग्रह हैं इसका चक्कर लगाते हैं। लेकिन उसके बाद निकोलस कोपरनिकस ने इस तथ्य को गलत साबित किया और उन्होंने बताया कि पृथ्वी नहीं बल्कि सूर्य जो है ब्रह्मांड का केंद्र है, और बाकी जितने भी ग्रह हैं वो सभी सूर्य का चक्कर लगाते हैं। और तब से लेकर के आज तक यही मान्यता चलती आ रही है। अतः सूर्य को हम सौरमंडल का प्रधान कहते हैं, और बाकी के जितने भी ग्रह हैं वे सभी सूर्य का चक्कर लगाते हैं। तो हमारा ऑप्शन बी जो है इसमें सही होगा, सूर्य। चलिए अब तीसरे प्रश्न को देखते हैं। और तीसरा प्रश्न है, प्रारंभ में संपूर्ण ब्रह्मांड का केंद्र किसे माना जाता था? तो बच्चों, अभी पिछले प्रश्न में हमने इसकी चर्चा की कि क्लॉडियस टॉलेमी ने दुनिया को यह बताया था कि पृथ्वी जो है ब्रह्मांड का केंद्र है और बाकी के सभी ग्रह इसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। तो इसमें ज़्यादा सोचना नहीं है। इसके जो ऑप्शंस हैं, ए बृहस्पति, बी पृथ्वी, सी सूर्य, डी सभी, इसमें हमारा ऑप्शन बी यानी कि पृथ्वी सही है। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। और अगला प्रश्न है, सूर्य के अपने अक्ष पर घूमने की दिशा क्या है? और आपके ऑप्शन है ए उत्तर से दक्षिण, बी पूर्व से पश्चिम, सी पश्चिम से पूर्व, डी कोई नहीं। तो बच्चों, सूर्य जो है अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की तरफ घूमने का काम करता है। तो इसमें ऑप्शन बी हमारा सही होगा, पूर्व से पश्चिम। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। और अगला प्रश्न है, सूर्य के केंद्रीय भाग को क्या कहते हैं? सूर्य का जो केंद्र होता है, जो उसका आंतरिक भाग होता है, उस भाग को क्या कहते हैं? और आपके ऑप्शंस हैं ए नाभिक, बी क्रोड, सी ए तथा बी दोनों, डी कोई नहीं। तो बच्चों, सूर्य के केंद्रीय भाग को हम क्रोड के नाम से जानते हैं। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, क्रोड। आइए अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। और अगला प्रश्न है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितनी देर में पहुंचता है? और आपके ऑप्शन हैं ए 8 मिनट 15 सेकेंड, बी 8 मिनट 16.6 सेकेंड, सी 8 मिनट 18 सेकेंड, और डी कोई नहीं। तो बच्चों, सूर्य का प्रकाश जो है पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16 सेकेंड का समय लेता है। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन जो है बी सही है। आइए अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। और अगला प्रश्न है, सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? तो बच्चों, प्रारंभ में सौरमंडल में ग्रहों की संख्या 9 हुआ करती थी, लेकिन अब जो है ग्रहों की संख्या सौरमंडल में 8 है। तो हमारा ऑप्शन बी जो है इसमें 9 दिया है, जो कि ये प्रारंभ में था, लेकिन अब हमारे सौरमंडल में ग्रहों की संख्या 8 है। तो हमारा ऑप्शन सी सही है, यानी कि सौरमंडल में ग्रहों की संख्या 8 है। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है कौन सा है? और आपके ऑप्शंस हैं ए बृहस्पति, बी शुक्र, सी पृथ्वी, और डी कोई नहीं।
तो बच्चों सौरमंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह है वह बृहस्पति है, और इस प्रकार से हमारा ऑप्शन ए सही होगा, बृहस्पति। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं, और अगला प्रश्न है सबसे चमकीला एवं सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? सबसे चमकीला एवं सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? और आपके ऑप्शंस हैं ए मंगल, बी शुक्र, सी बृहस्पति, डी बुध। तो बच्चों आपको बता दें कि सबसे ज़्यादा चमकने वाला और सबसे गर्म ग्रह जो है हमारे सौरमंडल में वह शुक्र है। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन बी सही है, शुक्र। आइए अब अगले प्रश्न को देखते हैं, और अगला प्रश्न है सौरमंडल के किस ग्रह के अक्ष का झुकाव पृथ्वी के समान है? सौरमंडल के किस ग्रह के अक्ष का झुकाव पृथ्वी के समान है? और आपके ऑप्शन है ए बृहस्पति, बी वरुण, सी मंगल, डी कोई नहीं। तो बच्चों सौरमंडल में इकलौता एक मंगल ग्रह ऐसा ग्रह है जिसके अक्ष का झुकाव जो है पृथ्वी के समान है, अतः हमारा ऑप्शन सी जो है सही है, मंगल ग्रह। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं, और अगला प्रश्न है सौरमंडल में वरुण ग्रह का रंग कैसा है? सौरमंडल में जो हमारा वरुण ग्रह है उसका रंग कैसा है? और आपके ऑप्शन है ए लाल, बी हरा, सी नीला, डी काला। तो बच्चों सौरमंडल में वरुण ग्रह जो है उसका लाल रंग नहीं बल्कि हरा रंग है। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन बी जो है सही हो जाता है, और हम बी को टिक करेंगे कि सौरमंडल में वरुण ग्रह का रंग कैसा है, हरा है। आइए अब अगले प्रश्न को देखते हैं, और अगला प्रश्न है चंद्रमा की सतह पर धूल के मैदान को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन हैं ए शांति सागर, बी धूल सागर, सी ए तथा बी दोनों, डी कोई नहीं। तो बच्चों इसमें हमारा ऑप्शन बी जो है धूल सागर, चूँकि कई बच्चे ऐसा सोच सकते हैं कि धूल की बात हो रही है और धूल के मैदान की बात हो रही है तो धूल सागर नाम हो सकता है, लेकिन यह गलत है, क्योंकि चांद की सतह पे जो धूल के मैदान होते हैं उनको हम शांति सागर के नाम से जानते हैं। तो हमारा ऑप्शन ए सही है, शांति सागर। आइए अब अगले प्रश्न को देखते हैं, और अगला प्रश्न है पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में कितना समय लगता है? और आपके ऑप्शन हैं ए 365 दिन 6 घंटे, बी 366 दिन, सी 365 दिन 8 घंटे, और डी कोई नहीं। तो बच्चों पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में जो है कि 365 दिन 6 घंटे का समय लगता है। तो हमारा ऑप्शन ए जो है सही है, 365 दिन 6 घंटे। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं, भूकेंद्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? और आपके ऑप्शन हैं ए जोहानेस कैपलर, बी निकोलस कोपरनिकस, सी क्लॉडियस टॉलेमी, डी कोई नहीं। तो बच्चों आपको इस वीडियो में ही पूर्व में इस बात की जानकारी दी जा चुकी है कि निकोलस कोपरनिकस जो थे इन्होंने दुनिया को यह बताया था कि सूर्य जो है ब्रह्मांड के केंद्र में है और बाकी के सभी ग्रह इसका चक्कर लगाते हैं, लेकिन उससे पहले क्लॉडियस टॉलेमी ने यह बताया था कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है और बाकी के सभी ग्रह इसका चक्कर लगाते हैं। तो इसका ऑप्शन सी जो है क्लॉडियस टॉलेमी सही होगा, क्योंकि इन्होंने ही भूकेंद्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। आइए अब अगले प्रश्न को देखते हैं, और अगला प्रश्न है जीवाश्म ग्रह के नाम से किस ग्रह को जाना जाता है? जीवाश्म ग्रह के नाम से किस ग्रह को जाना जाता है? और आपके ऑप्शन है ए शनि, बी चंद्रमा, सी पृथ्वी, डी कोई नहीं। तो बच्चों जीवाश्म ग्रह के नाम से चंद्रमा को जाना जाता है, क्योंकि चांद का दूसरा नाम जीवाश्म ग्रह भी है, इसलिए हमारा ऑप्शन बी जो है सही होगा, चंद्रमा। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ कि आपने इस वीडियो को ठीक से देखा है और सौरमंडल से संबंधित प्रश्नों को भी देखा है। तो मिलते हैं पुनः अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।